सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का आलम थमने का नाम नहीं ले रहा है। घरों में गंदा पानी घुसने की समस्याएं आम बात हो गई है। कुछ इसी प्रकार की समस्या से पिछले काफी दिनों से त्रस्त वार्ड नंबर 56 व 57 के लोगों का आक्रोश फूटा है और नगर परिषद प्रशासन व सभापति नीलोफर गोरी के खिलाफ नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर लोगों ने नारेबाजी करते हुए करीब 3 घंटे तक कार्यालय में धरना दिया है। दरअसल वार्ड नंबर 56 व 57 में गोरू जी की चक्की गली में मामूली बरसात से पानी घरों में घुसने व आम दिनों में भी गली में पानी जमा होने की समस्या व्याप्त है और यह समस्या अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इसी से आकंठ परेशान होकर लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंच गए और सभापति प्रतिनिधि व पार्षद मोहम्मद इदरीस कोरी से बात की। इस दौरान मोहम्मद इदरीस कोरी ने कहा कि वार्ड के लोग एक दूसरे घर के आगे पानी में अवरोधक डालते हैं, जिससे वार्ड की लड़ाई के कारण समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। हम लोग तैयार हैं समस्या समाधान के लिए। काफ़ी देर तक समझाई से बात नहीं बनी तो मोहम्मद इदरीस कोरी नगर परिषद कार्यालय के अंदर चले गए। उसके बाद नगर परिषद के आयुक्त सोहन लाल लोगों के बीच पहुंचे। आयुक्त सोहन लाल ने कहा कि भामाशाह लाहौटी परिवार से इस संबंध में बात चल रही है और जल्द ही पाताल कुआं खोदकर 4-5 वार्डों में व्याप्त पानी के भराव की समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा और 15 फरवरी से सीवरेज भी स्टार्ट होने की बात है, जिसके चलते लगभग 50% समस्या का स्वतः ही समाधान होना है। जिस पर लोगों ने कहा कि यह कब तक होगा, जिस पर आयुक्त ने कहा कि करीब 1 माह का समय इसमें लगने वाला है। इस पर लोगों ने कहा कि हमें अभी समस्या के समाधान की गारंटी चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग लिखित में समाधान की गारंटी मांगने लगे तो कुछ लोग सभापति नीलोफर गोरी को जनता के बीच बुलाने की मांग करने लगे। वहीं सभापति के नहीं पहुंचने पर लोगों ने सभापति के खिलाफ भी नारेबाजी की। दूसरी ओर जब आयुक्त किसी कार्य के लिए गाड़ी में बैठकर रवाना होने लगे तो महिलाएं उनकी कार के सामने आकर नारेबाजी करने लगी और धरने पर बैठ गई, जिससे आयुक्त वापस गाड़ी से उतरे और अपने कार्यालय के अंदर चले गए। वहीं वार्ड के अनेक लोगों से पार्षद आसिफ खान असवान, जाकिर क्याल, अमजद खान कायमखानी की मौजूदगी में मोहम्मद इदरीस गोरी से बात हुई। इस दौरान बाहर नारेबाजी व हंगामा भी होता रहा। करीब शाम को 5 बजे लिखित में समझौता हुआ और 1 माह में समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के आश्वासन पर सहमति बनी। दोपहर 2 बजे नगर परिषद कार्यालय में पहुंचे लोग शाम 5 बजे तक नगर परिषद कार्यालय में मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान पार्षद बिलाल बुरहान, आसिफ खां, अजीज खां, रणवीर सिंह सोनगरा, शेर मोहम्मद, लाल मोहम्मद, गोरू चक्कीवाला, अजय सिंह, ओम प्रकाश, मूली देवी, गुलशन, रुकिया, जायदा बानो, बुलकेश, सुगरा सहित बड़ी संख्या में मोहल्ले के महिलाएं व पुरुष तथा बच्चे भी मौजूद रहे। डूब डूब मर गया बच्चा सब और बीमारी घड़ी हो रही है। और आज हमारा चोरा 10-15 दिन के भी कदम पड़ा बेटा हमारा कदम माने पड़ो सुनाई बन करी काई कर जोते का तो मारो ना तो सवाल मार दो और नहीं तो थे कि निकास करो तो बात क्यों और नहीं समय यहाँ कह रही हूँ कि भाई सगड़ी सड़का ने खुदा दो मैं वहाँ का घर कच्चा निकल जाती तो पानी सुसमो करती एक ही दिन को नहीं वेट है अटकाई जवाब दिया दो यहाँ करे क्यों रोती ना एक दिन का काम है ये काई करा तो चेन नहीं करो तो काई करो और चेन मैंने ने खड़ी क्यों नहीं करो करो खड़ी तो हम की कोनी हुआ यहाँ करे क्यों की तो कर सपोर्ट आया ना के परेशानी है सब जाना जमा तो परेशानी है पानी कमाने का लोड सबको एक नहीं जाए ते देते हो का बड़ा लगा घर मां मिले नहीं गड्ढे बैठे कोनी उतरी बेको ससुरा गया इधर से जको काई क्या है कता का घर डूबा चाहे गला डूबा मैं काई कर सकूं तू ने करा सभापति बना क्या तानी बिना ने बनाई क्या तानी और मनोज ला घरा गया थे लुगा क्या तानी आई द लुगा कोनी आ जना मैं क्या आपने तन बिना ने चेयरमैन क्या बनाई बचा भाई लुगाई है बा 7 साल में की गला बरे में निकल सकाने बढ़ सकाने घर भरा में कमाए ने और मरीज कौन जा सके दिक्कत क्या की पानी की दिक्कत है गल्ला भरे ते यार देखो बारी 10 टैंकर के जगह भेड़ो पानी मिले रोड को प्रकृति निकला में और माका घरा का मान छुट मिले तो आज घर करा तो मिले माका मैं रोटी खा सकाने को बैठ सका बट मैं 57 में एक पानी इकट्ठा होने की गंदे पानी जो नाली का आता है नहाने धोने का जो भी कोई पानी होता है हमारे उस जगह इकट्ठा हो रहा है जहाँ एक आने जाने का रास्ता होता है, जिससे कि हम अपने घर से अपनी दुकान भी नहीं जा सकते, एक आटा चक्की पे नहीं जा सकते, कुछ सब्जी हरी सब्जी भी लानी हो वहाँ नहीं जा सकते। एक नॉर्मल आदमी जैसे कि हमारे यहाँ कोई जनाजा मैयत भी हो जाए तो हम उसे कब्रिस्तान भी नहीं ले जा सकते। ऐसी समस्या का समाधान लेके हम नगर परिषद में आए हैं। जैसे कि अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, आश्वासन दे रहे हैं
आश्वासन इस आधार पे दे रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिखो, हम आपको 20 दिन महीने का टाइम देते हैं, इस आधार पे हम आपका समाधान कर देंगे। अब उस समाधान पे हम इससे पहले कितनी एप्लीकेशन आप लोग दे चुके जी, समस्या तो ये चल रही है कम से कम 4-5 सालों से। 10 साल वाले यार आप 5 बता दें। जैसे बड़ी समस्या जो चल रही है वो 4-5 सालों से है, और जैसे कि जो नीचे जगह होती है वहाँ पानी इकट्ठा होता है, हम भी मानते हैं सर, मगर उसका कोई समाधान होता है 1 साल में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 2 साल में हो जाए, मगर ऐसा है एक MLA चेंज हो जाते हैं, हमारे सभापति तो 12 महीने से होते हैं, 5 साल से हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। हमें सब आश्वासन देते हैं, आज तक जो दे रहे हैं वो आश्वासन ही दे रहे हैं। नंबर के अंदर एक गंदा पानी इकट्ठा होता है, कई बार नगर परिषद आ चुके हैं और सभापति साहब भी मौके बुलाए तो उन्होंने नहीं आए, और विधायक साहब के पास ही हम चले गए। वो लोग क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि आप जगह बताओ, तो हम जगह बताते हैं, उनके पास क्यों है? जगह बताना काम इनका, हमारा थोड़ी ना है। नगर परिषद का काम है जगह बताने का, हमारा थोड़ी ना है। और हम ये लोग अभी कहते हैं हम आपको लिखित में दें, लिखित देने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे, वरना धरना हमारा ऐसे चलता रहेगा। ये 1 महीने की लिखित में दे रहे हैं, 1 महीने बाद अगर इन्होंने नहीं किया तो हम उनको खिलाफ वापिस धरना दिया जाएगा। और हमारे पानी घर में घुसता है और ना कोई जिंदा निकल सकता है ना कोई मुर्दा निकल सकता है, और हमारी सुनाई कोई करते नहीं है। विधायक साहब के पास गए तो विधायक साहब ने ये कहा कि हमारा काम नहीं है, नगर परिषद का काम है। नगर परिषद पास जाते हैं तो वो कहता है हमारा काम नहीं है, विधायक साहब का काम है। ये काम दोनों है किसके है बताइए? लोग 1 घंटे से मांग कर रहे हैं सभापति को बुलाने की। सभापति भी मौके पर ही नहीं है, वो कह रही है मैं बाहर गई हूँ, तो बाहर जाने का काम थोड़ी ना होता। सभापति का तो नगर परिषद में रहने का काम होता है। रेलवे माल गोदाम के पीछे वार्ड नंबर 60, 56, 57 और 60 की समस्या है ये। इसमें निरंतर वर्षों से चली आ रही है, हम इसका जल्द समाधान करने जा रहे हैं। जनता की समस्या वास्तव में एक परेशानी का विषय है ये। तो प्रथम फेज में सीवरेज में जो कार्य चल रहा था, फरवरी माह में उन्होंने टिल टाइम मांगा हमसे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 15 मार्च पहले ये काम सीवरेज में आधी समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 2 बात, इसका कुछ लेआउट लेकर एस्टिमेट बनाकर चैम्बर बना रहे हैं। चैम्बर में इसका एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट बनाकर कहीं बाहर खेतों में पानी डालेंगे इसका, और जल्द इसका समाधान कर दिया जाएगा। समस्या और है, वहाँ भी हम जल्दी एक पंप हाउस बनाकर, और आगे एक तलाई में ज़मीन की बातचीत चल रही है, वहाँ भी ये समस्या मिटानी है। और नंबर 2 बात, जो अभी हमने एक टेंडर जारी किया है, उसमें ड्रेनेज, सीवरेज, ऑडिटोरियम के लिए और स्टेडियम के लिए जो जोनल प्लान वाले ये जो भी कंपनी आ रही है उसका टेंडर किया हमने, वो आएगी, उससे भी हम इसका गांधी चौक का भी समाधान जल्दी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकारी मिलकर इसका समाधान करेंगे। और रही बात विधायक जी और कलेक्टर साहब से मिलकर भी इसकी समस्या को हम रखेंगे, तो बहुत बड़ा काम सुजानगढ़ का निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी समस्या सुजानगढ़ की है तो वो ड्रेनेज की है।